पीरियड्स के बाद में मैं कब सेक्स करूँ सो एज टू गेट प्रेग्नेंट, फर्टाइल डेज कौन से होते हैं पीरियड्स के बाद में जिससे कि प्रेगनेंसी बहुत जल्दी ठहर जाती है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ व्हेन टू इंटरकोर्स विद योर पार्टनर सो एज टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर पीरियड्स, वो भी फटाफट से। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको पूरी डिटेल में वीडियो पता चलेगी क्या है कब कौन से फर्टाइल डेज होते हैं जब जो लेडीज़ फैमिली प्लान कर रही हैं और उनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि कब कौन से फर्टाइल डेज होते हैं, ओव्यूलेशन डेज कौन से होते हैं जब वो ट्राई कर सकती हैं सो एज टू गेट प्रेग्नेंट। चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जब मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी कि ठीक है मुझे अब बेबी प्लान करना है, फैमिली प्लान करनी है, तो मैं फटाफट से अपनी डॉक्टर के पास में गई एंड उनसे काफ़ी सारी बातें की रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। उसमें से कुछ मेजर क्वेश्चंस थे जो आज इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ। उसमें से मेजर क्वेश्चन ये था कि मैम कब हमें रिलेशनशिप बनाना चाहिए, व्हेन टू हैव सेक्स आफ्टर पीरियड्स टू गेट प्रेग्नेंट। सो उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई कि कब कौन से बेस्ट डेज होते हैं। उनका रिप्लाई ये था कि बेस्ट डेज टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर पीरियड्स डिपेंड्स अपॉन योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेंथ, यानी कि आपकी जो पीरियड साइकिल की जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली क्या होता है, वो ऐसा इसलिए होता है, उन्होंने रीज़न बताया इसके पीछे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एग आपका रिलीज़ होता है, क्योंकि जब एक फीमेल का एग रिलीज़ होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल 12 to 24 आवर्स तक के लिए रहता है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल टाइम होता है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट विंडो होती है, 12 to 24 आवर्स की बहुत शॉर्ट विंडो होती है जब आपका एग जो है वो हाईली फर्टाइल होता है। जब आपका एग जो है वो फर्टाइल होता है तब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्पर्म्स की बात करें, जब स्पर्म इजैकुलेट होता है तो वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में अप टू 7 डेज तक के लिए रहता है। तो एग वर्सेस स्पर्म करें तो एग का जो फर्टाइल पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, 12 to 24 आवर्स के लिए होता है। जबकि स्पर्म का जो ड्यूरेशन होता है वो 7 डेज तक के लिए, होता है। सो यूजुअली क्या देखा गया है, जिनका जो पीरियड लेंथ best time is 1 or 2 days before your ovulation. अब इसमें बेस्ट टाइम कौन सा होता है ओव्यूलेशन का? बेस्ट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज बिफोर 1 or 2 days. So best time to get pregnant after periods is 1 or 2 days before ovulation and on the day of ovulation. तो इसका रीज़न सिंपल यही है, एग का फर्टाइल विंडो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, 12 to 24 आवर्स की, स्पर्म की 7 डेज की होती है। यूजुअली जिनकी साइकिल 28 डेज की होती है उनका ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है, यानी कि 12th, 13th एंड 14th डे आर द मोस्ट फर्टाइल डेज वेयर यू कैन प्लान फॉर योर प्रेगनेंसी। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि स्पेसिफिकली आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेंथ कितनी है उसके ऊपर आपके डेज डिपेंड करते हैं। जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर नीचे होती है तो एज अर्ली एज 9 to 10th डे उनका ओव्यूलेशन डे हो सकता है, या फिर एज लेट एज 19 to 28th डे उनका ओव्यूलेशन डे हो सकता है। सो सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेंथ के ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेंथ को ऑब्जर्व किया, कैलकुलेट किया एंड देन फिर उसके बाद में मैंने अपना ओव्यूलेशन डे को कैलकुलेट किया एंड वी प्लान फॉर अ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब मेरा ओव्यूलेशन डे है या 1-2 दिन पहले मेरे को ओव्यूलेशन होने वाला है, तो मैंने उस टाइम से पहले देन वी प्लान फॉर अ बेबी।
नाउ माई सेकेंड क्वेश्चन वॉज क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सेक्स की, व्हेन कैन वी हैव सेक्स, कितना फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन. सो शी टोल्ड मी you can have sex frequently, on every other day you can have sex. Why? Because the same reason, window बहुत short होती है fertile egg की, or else if you are so busy and you are stressed out, you are managing your work and home and everything, तो alternate days you should have sex. डेली इज प्रेफरेबल, या फिर alternate days पे you should have sex so as to get pregnant as early as possible. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशन की थी, काफ़ी और रिलेटेड क्वेश्चंस थे. आई जस्ट वांटेड टू आस्क हर कि ठीक है कैसा रहता है या कैसा रहता है, किस तरीके की अप्रोच रहनी चाहिए. तो ये मैंने प्री प्रेगनेंसी पहले प्लान किया था कि ठीक है मुझे अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो आई शुड बी अवेयर, मेरे को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कब फर्टाइल डेज होते हैं, कैसे आगे प्रेगनेंसी प्रोसीड होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए. जो मेरे मन में क्वेश्चंस थे वो मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में क्लियर किए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को बिल्कुल अपडेट रखें, एजुकेट करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं है, और हमेशा अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में कंसल्ट करते रहें सो एज टू नो द राइट थिंग्स कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत कंटेंट है आपका सब पर सारी जगह पर, वे यू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिक्स पैक ऑफ नॉलेज. तो मिक्स पैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए. जो कि आपको डाउट आ रहा है वो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिए, एंड रीड राइट एंड लिसन राइट. तो आपको राइट गाइडेंस कौन दे सकता है, या तो आपको काउंसलर्स दे सकते हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करते हैं, या फिर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इज़ द राइट पर्सन जो आपको आंसर दे सकती है. तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने इस तरीके से दिया, एंड देन वी प्लान फॉर अ बेबी एंड वी वर वेरी हैप्पी कि फटाफट, जैसे होता है ना चटमंगनी पट ब्याह, तो फटाफट से इसी तरीके से हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ. सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. अपनी क्वेरीज, अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.